राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नई वीडियो में। क्लास 9 और एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा 8.1। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग भी चैप्टर है, पर यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको समझने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 8.1 का नई बुक के हिसाब से। ध्यान रखना बेटा, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और है। इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, मान लो कि कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है आपको और वो क्या है, उसकी जो साइड्स हैं या उसके सॉरी डायगोनल जो है, डायगोनल जो बीच में कट कर रहे होंगे वो क्या है बेटा, इक्वल है। देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें वो प्रूफ करना है कि भाई वो एक तरह से क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना रखा है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। क्लियर हो रही है ये बात? अब जरा ध्यान से देखो, ए बी सी और डी, मैंने क्या काम किया बेटा, पैरेललोग्राम बना लिया, उसके क्या कर लिए बेटा, डायगोनल भी खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज गिवन दे रखी है। क्या चीज गिवन दे रखी है बेटा, कि जो AC है, AC बोले तो ये वाला डायगोनल और BD बोले तो ये वाला डायगोनल, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये चीज क्या रखी है पहले से ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ABC ये वाला ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ABC और दूसरा वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, कौन सा बेटा, BAD ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दिख रहा है सारे बच्चों को? तो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो हिस्सा है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर देता हूं बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। देखो हमें क्या मिलेगा, तो AB बराबर में AB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन है। अच्छा, AC बराबर में BD है, AC बराबर में BD हमें पहले से ही गिवन दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और एक साइड तो AC बराबर में BD हो गई, और क्या नाम है जो है AB बराबर में AB कॉमन आ गई आपकी, और जो BC है वो बराबर में किसके हो जाएगी, AD के। रीजन क्या होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आमने सामने वाली साइड्स भी तो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम के केस में। तो S तीनों जो है S से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो एंगल A होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या नाम है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब CPCT। आ रही है बात समझ में? अगर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, एंगल A प्लस में एंगल B बराबर में 180। क्यों होगा? क्योंकि जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उस पर एंगल जो बने हुए होते हैं हमारे पास, ट्रांसवर्स का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सीधी लाइन। तो यहाँ पर मान लो एंगल A था और यहाँ पर एंगल क्या था, B था। यस और नो? तो एक ट्रांसवर्स लाइन पर जो सम होता है एंगल का वो कितना होता है बेटा, 180 होता है। और एंगल A बराबर में एंगल B था। ठीक है, तो A प्लस B बराबर में 180 आ गया। तो इस B की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, A लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। A क्या हो गया, 2A हो गया। ठीक है, 2 जो है नीचे चला जाएगा तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। एंगल A कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। अब हमें पता था एंगल A बराबर में एंगल B था, तो अगर एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है तो B की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ओ सॉरी, रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, और इनमें जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो देखो दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हो गए, तो ये रेक्टेंगल होगा। क्लियर हो गई?